जेई 2025 क्लास 11 स्टूडेंट्स ईयर एंड ऑलमोस्ट अपना होने आया है। होने क्या है, अब तो हो ही गया है, 10 दिन बचे लगभग और फिर अपना नेक्स्ट ईयर शुरू होगा। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका जो जेई है वो कब है, 2025 में, राइट। और 2024 तो अब ऑलमोस्ट अपना लोड हो चुका है। तो अब अपने पास देखा जाए तो 1.5 साल है और एक तरह से बोला जाए तो 1 ईयर भी आप कह सकते हो अगर आप अपने फर्स्ट जेन्युइन अटेम्प्ट को देखें। और बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये, मुझे लगता है अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा सा पॉज करके रिफ्लेक्ट करने का, क्योंकि अभी आपके पास 10-12 दिन बचे हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने का टाइम है ये कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना हमें और करना है और कितना हम और पोटेंशियल रखते हैं और कैसे उस पोटेंशियल को अचीव करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको चाहूंगा कि आप कमेंट करके थोड़ा मुझे बताएं इस बारे में कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कितना कॉन्फिडेंट हो। आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग आईआईटी और नॉट? कमेंट करो। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग आईआईटी या आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग आईआईटी। तो अब जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, आई थिंक आप तो सही जा रहे हो, क्योंकि इवन अगर आप नहीं मतलब अगर आपकी एबिलिटी नहीं भी, एटलीस्ट आप में वो सेल्फ बिलीफ तो है कि भैया हम कर सकते हैं। ठीक है, बट वो सेल्फ बिलीफ तब काम करेगा जब आप उसकी अप्रोप्रिएट मेहनत भी करेंगे, आप उसके अप्रोप्रिएट एफर्ट भी डालेंगे। और जो बच्चे ऐसा कहेंगे कि यार नहीं हम तो आईआईटी नहीं जा सकते या हम कॉन्फिडेंट नहीं है, आई थिंक आप 2 वजह से अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप सच में प्रिपेयर्ड नहीं है, दूसरा ये कि आप प्रिपेयर्ड है लेकिन आप में कहने की बिलीफ नहीं है। तो आई थिंक आईआईटी जाने के लिए या कोई भी इन जनरल लाइफ में गोल अचीव आपको करना है, कोई भी चीज होती है, आई थिंक सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके अंदर खुद के अंदर एक बिलीफ होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी बंदे को देखो यार जिसने आज तक कुछ भी किया है, आप देखेंगे कि वो जब नहीं थे ना कुछ, तब से वो कहते थे कि भाई यार एक दिन मैं कुछ करूंगा। किसी को भी देख लीजिए, आप कोई एंटरप्रेन्योर को ले लीजिए, आप किसी एक्टर को ले लीजिए, आप किसी क्रिकेटर को ले लीजिए, आप किसी टॉपर को ले लीजिए, अब किसी भी प्रकार के व्यक्ति को ले लीजिए जिसने कुछ जीवन में अच्छा किया है, किसी फील्ड में उसने अव्वल स्थान अचीव किया है, किसी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, डांस हो सकता है, एकेडमिक्स हो सकती है, रिसर्च हो सकता है, उन्होंने पराकाष्ठा जिसको कहते हैं, एक्सेलेंस जिसको कहते हैं, वो अचीव किया है। आप देखेंगे सबसे पहले तो उनमें पहले से था कि यार हम कर सकते हैं। हाँ, शायद ये नहीं हो कि हम तो फर्स्ट ही आ जाएंगे, बट था जरूर कि अच्छा कर लेंगे। एंड दूसरी चीज जो जरूरी होती है वो होता है उस सेल्फ बिलीफ के अप्रोप्रिएट एक एफर्ट। दोनों चीजें मस्ट हैं। अगर आपने केवल एफर्ट लगाई लेकिन आप में बिलीफ नहीं है, आई डोंट थिंक वो बच्चा अच्छा कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा एक लो स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस में रहता है। आप जब लो स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस में रहते हो ना, लो कॉन्फिडेंस के स्टेट में जब आप जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप एंटर ही इसी सोच से होते हैं कि भैया ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बनने वाला है, कि यार आज तो मेरे नंबर कम आएंगे। आप एंटर ही इस सोच से होते हो और वहां पे आपका आधा पेपर वहीं बिगड़ जाता है, क्योंकि आपकी सोच ही गलत है। आप जैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा आप सोचोगे कि भैया ये तो मेरे से होने नहीं वाला, आप स्किप करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। इजी क्वेश्चन में भी आप हड़बड़ाओगे बिकॉज आपके दिमाग में एक मेंटल फ्रेम बार बार घूम रही है, एक रिमाइंडर बार बार आ रहा है कि यार हमें नहीं लगता कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी चीज है। आई थिंक दिस इज द नंबर 1 रिक्वायरमेंट। ओके, सो आप लोगों ने जिन्होंने भी कमेंट किया था कि भाई हम नहीं कर सकते, अब आप कमेंट करिए, या ठीक है कमेंट मत करो यार, खुद की डायरी में लिख लो या जो भी जैसे आप चाहे कर सकते हैं कि नाउ यस आई कैन क्लियर आईआईटी, यस आई कैन क्लियर। तो ये बिलीफ अपने अंदर लाना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अगले 10-15 दिन जो 2024 से पहले बचे हैं उनमें अगर एक चीज करोगे ना, आई थिंक ये करो कि अपने आप को याद दिलाओ, अपने आप को रिमाइंड कराओ कि यार हम ला सकते हैं। अब यहाँ पे कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम में उतना दिमाग नहीं है, हम जीनियस नहीं है, हम में वो आईक्यू नहीं है जो आईआईटी जाने के लिए चाहिए। और सच बताओ तो कुछ बच्चे होंगे बिल्कुल जिनमें बिल्कुल ही, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका जैसे कुछ मेंटल इशू होता है, फॉर एग्जाम्पल, जिनको हम है ना, मतलब जो दे आर नॉट सो मेंटली केपेबल। अब आप उस बच्चे से यस बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आईआईटी निकाल ले। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली फंक्शनिंग ह्यूमन है, जैसे आप ये वीडियो समझ पा रहे हैं, आप मतलब बिल्कुल ही है ना नहीं है गड़बड़, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आप में वो कैपेबिलिटी है। जीनियस इज नथिंग बट एफर्ट इन डिस्गाइज। एक अच्छा कोट मैंने अभी भी डिजाइन किया, ये मैं डालूंगा ट्विटर पे, डालूंगा मैं, ठीक है। जीनियस इज नथिंग बट एफर्ट इन डिस्गाइज। एफर्ट बहुत किया है बंदे ने, बहुत मेहनत की है, इतनी एबिलिटी डेवलप हो गई कि अब लगता है कि भाई ये तो जीनियस है। एक कोट है लियोनेल मेसी का कि इट टुक मी 17 years ऑफ कांस्टेंट हार्ड वर्क टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। कई सालों से वो मेहनत करते रहे और एक दिन जब उनका चमका, सब लोग कह रहे जीनियस है, ठीक है। तो सबकी कोई जीनियस पैदा नहीं होता है, कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता है, सब बनते हैं जीनियस। किसी भी फील्ड में आप बात कर लो, बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत साल तक पढ़ाई करता जाता है, उसका दिमाग अपने आप डेवलप हो जाता है और उसको लोग जीनियस कहते हैं कि भैया ये तो लकी था, ये तो जीनियस है इसलिए टॉप कर गया। भाई उसने कितनी मेहनत की उस जीनियस को अचीव करने में, वो आपको नहीं पता है ना। तो आप भी जीनियस बन सकते हो, आप भी बिल्कुल एक
एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकते हो, प्रोवाइडेड आप एफर्ट डालें। एफर्ट डालते हैं तो आ जाता है, ठीक है। मैं किताब भी पढ़ रहा था हफ्ते भर पहले, डीप वर्क नाम करके, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जो भी एक्सेलेंस अचीव होती है ना, वो बहुत सारे फोकस हार्ड वर्क से अचीव होती है। जैसे कई सारे जो बहुत अच्छे राइटर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक छोटी सी कुटिया भी बना लेते हैं जंगल वंगल में, या कोई अच्छी सी कोई नेचर वाली जगह पे जहाँ पे कोई इंटरनेट कुछ नहीं होता है, वहां पे जाके बैठते हैं, वो एक हफ्ते तक बैठे रहते हैं, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली वो एक ऐसी जगह है जो मतलब कोई कुछ है ही नहीं वहां पे, ना टीवी ना नेट ना फोन, कुछ भी लेके नहीं जाते, और वहां पे बैठ के फिर वो काम करते हैं, फिर दिमाग खुलता है, फोकस है, ठीक है। एक और कहानी थी कि जेके रॉलिंग जो हैरी पॉटर किताबों की लेखक है, उनको जब उनकी 7 किताबें, राइट, तो जब 6ठी किताब लॉन्च हुई थी तो वो मतलब बहुत फेमस हो गई थी तब तक तो, क्योंकि यार हैरी पॉटर इतनी फेमस हो गई थी उनकी पूरी सीरीज, तो 7वीं किताब का उनको कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था यार कि क्या करें यार, मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आई थिंक उनके सिटी का जो सबसे महंगा होटल था, उसका जो सबसे महंगा स्वीट रूम था, वो उन्होंने 1 महीने के लिए बुक कर लिया, और पैसे वाली थी तब तो, बहुत बिलियनर बन गई थी, आई थिंक बहुत ज्यादा सीरीज सक्सेसफुल हो गई थी। लेकिन 7वीं बुक तो सबसे लास्ट है, वो तो फाइनल बुक होती है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग नहीं चलता, उन्होंने सबसे महंगा होटल में स्वीट बुक किया, वहां पे जाके वो 1 महीने तक लॉक रही, ठीक है, कोई फोन वोन कुछ भी नहीं, 1 महीने तक बैठ के फिर उन्होंने केवल किताब लिखी, और बहुत ही शानदार वो किताब उन्होंने लिख दी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वहां जंगल में जाके कुटिया में बैठना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आप जब अपने आप को दूसरी चीजों से सेपरेट कर लेते हैं, आप एक गोल की तरफ अगर पूरी तरह से फोकस हो जाते हैं, तो जो रिजल्टेंट एफर्ट होता है ना, वो ही जीनियस है, वो ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बनाती है, क्योंकि आप इतना फोकस्ड होकर उस चीज की तरफ पड़े हुए हो, राइट, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम ऑल्सो, है ना। मुझे याद है यार कि जब मैं जेई के लिए पढ़ता था तब मेरा रूम था, उसमें मैं लिटरली, मेरे को कुछ था ही नहीं यार, और उस समय हालांकि एक थी बात कि उस समय इंटरनेट इतना वैसे भी नहीं होता था, बट आई रिमेंबर कि 95% ऑफ माई टाइम आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन माई स्टडीज। मैं जस्ट किताब लेके बैठा ही रहता था, मेरे को कुछ फर्क दिखता ही नहीं था, और नथिंग, आई जस्ट हैड द प्रॉब्लम्स और उसको ही सॉल्व करना था। या आपने ऐसे वो कहानी सुनी होगी ना अर्जुन की, कि वो तीर लेके बोलते हैं कि चिड़िया की आंख आपको हिट करनी है, सब लोग बोलते हैं मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, अर्जुन बोलते हैं कि मुझे केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही है, फोकस है बंदे में, इसीलिए कहते हैं कि ही इज अ जीनियस ऑफ आर्करी, तीरंदाजी के वो जीनियस है, बेस्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, टॉपर है, राइट। तो वो बनने के लिए एफर्ट, फोकस की जरूरत होती है, वो कोई चीज ऐसी नहीं होती है बॉर्न होती हो। जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई यार हम तो नहीं कर सकते, हमें एबिलिटी नहीं है, मुझे लगता है यार आप में शायद एफर्ट की कमी ज्यादा है, एबिलिटी आप में है, बस आप एफर्ट लगाओ, वो आप बन जाओगे। आप जो वो कहते हो ना कि ये बच्चा तो बहुत स्मार्ट है, एक समय में वो बच्चा भी बहुत सिंपल हुआ करता था, उसने बस एफर्ट लगाई, वो बैठा रहा, उसने थोड़ी ज्यादा आपसे ज्यादा एक कदम ज्यादा ली, तो वो आप लेंगे, आप बिल्कुल अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं अगले 10-15 दिन आप बैठ के सोचे, थोड़ा पढ़ाई भी करें और थोड़ा प्लान बनाएंगे 2024 में हमें कैसे चलना है, जनवरी में ये करना है, फरवरी में ये करना है, 11th का पूरा रिवीजन एक बार हो जाना चाहिए मार्च तक, पूरा एक बार, और अभी वाले के अलावा, फिर अपन 12th पढ़ेंगे, 12th के साथ साथ 11th भी पढ़ते जाएंगे, इस समय ये, इस समय वो, ये किताब करनी है, कुछ किताबें खरीदो भी, इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा, ठीक है, उससे दिमाग में आता है कि हाँ यार अब पढ़ना है इसको, ठीक है। तो मेहनत करो बच्चों, है ना, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल आप ये जो आपका गोल है डेफिनेटली यू कैन अचीव इट, ठीक है। और आपको इस गोल को अचीव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी लाया हूँ मैं आपके लिए, इसको आप हॉलीडे गिफ्ट मानिए, अपना क्रिसमस गिफ्ट मानिए। हमारा JEE 2025 कोर्स पे आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है टिल 22 दिसंबर। तो आज है 20 तारीख, 20, 21, 22, 3 दिन ये डिस्काउंट रहेगा, केवल 5,000 रुपए में आपको वो कोर्स मिल जाएगा, पूरा JEE एडवांस 2025 तक वो कोर्स चलेगा, कोई और पेमेंट नहीं है, सिंगल टाइम पेमेंट है 5,000 रुपीज की। यूजुअली ये कोर्स 15,000 या 10,000 का तो मिनिमम बिकता ही बिकता है, बट जस्ट फॉर दीज 3 days इट्स एट 5,000। तो किसी ने अब तक मिस कर दी हो पिछली सेल्स, या अभी तक उसको नहीं पता हो, आप इस सेल का एडवांटेज ले सकते हो। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको JEE क्लियर करने के लिए चाहिए। यू कैन रिलाई ओनली ऑन दिस वन कोर्स एंड आप IIT निकाल लोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक पे जाना, क्लिक करना, पूरा पेज खुलेगा, उस पर एनरोल पे क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट का पोर्टल आएगा, उसमें नेट बैंकिंग, UPI, कार्ड, जो आपको करना है करो, इंस्टेंटली कोर्स आपको मिल जाएगा, पूरा कोर्स 1 to whole आपको उसी दिन मिल जाएगा, 11th + 12th सारे सब्जेक्ट, ठीक है। आपको जब मर्जी पढ़े आप पढ़ लो, कोई हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस लाइव क्लास में इतनी बजे आओ, इतनी बजे डाउट के लिए आओ, सब चीज आपको डे 1 पे दे देते हैं, आप अपने टाइम पे पढ़िए, और आपको हर चीज का सोल्यूशन भी मिलता है, ताकि आपको कोई डाउट क्लास का लफड़ा ही नहीं रहे,
ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन एज अ सोल्यूशन टू यू। तो पूरी तरह से सेल्फ पेस्ड कोर्स है, मजा आएगा एकदम, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी पढ़ाई में। अभी अच्छा टाइम भी है खुद में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ईयर शुरू होने वाला है नया। तो आज ही अपने में इन्वेस्ट करें, हमारा कोर्स ले, उसको पढ़ना चालू करें। एंड आई एम श्योर कि जब आप जेईई 2025 देने जाओगे ना, आपको ये क्षण याद आएगा कि यार हमने ये वीडियो देखी थी, हमने अपने अंदर बिलीफ जनरेट किया, हमने अपने अंदर एफर्ट डालना चालू किया, और अगर आप उस कोर्स में ऑप्ट करते हैं, उस कोर्स की बदौलत हम एक अच्छी रैंक लेके आए। मेहनत आपकी होगी ऑब्वियसली, क्रेडिट आपसे नहीं ले रहा यार मैं, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है, बट एक जरिया मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा है, आपको थोड़ी इंस्पिरेशन चाहिए कि यार हम कहीं और से पढ़े, शायद हो जाए, दैट कोर्स इज फॉर यू। सेल्फ स्टडी के लिए भी बेस्ट है, कोचिंग के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। बाकी उसके वेबसाइट पर जाके आपको और डिटेल मिल जाएगी, लिंक दिया है, फर्स्ट लिंक, मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप सोचो कि उसके अंदर मैंने लिटरली आपको पढ़ाया हुआ है यार, और क्या चाहिए आपको, सब कुछ है, डीबीबी टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू नीड, एवरीथिंग आई डिजाइन माई सेल्फ, ओके। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप पसंद आई हो, है ना। थोड़ा अपने अंदर बिलीफ लाओ, मेहनत करो, and if you like this video, like, subscribe, and if you want to get the course, get it before 22nd December for the best discount using the link in description. Bye.